हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। हर रोज़, हर दिन, हर एक केस नया होता है क्योंकि हर केस में डायग्नोसिस आपको अलग देखना होता है। यह जो भैंस जो आप वीडियो में जो देख रहे हैं, ये जो है 5 दिन से इसका लगातार दूध घट रहा है। और ये देखिए, इसका गोबर जो है आपका नॉर्मल दिख रहा है। देखिए, पूरी तरह से नॉर्मल है, ना तो सूखा है ना ज़्यादा ढीला है। ये जो होता है नॉर्मल गोबर होता है। अगर आपको टेम्परेचर नहीं लेने देना तो आप तुरंत अगर गोबर पशु करता है तो उसमें भी आप थर्मामीटर लगा कर उसका सही टेम्परेचर ले सकते हैं। और ये देखिए, इसका एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है 101.2 है। ये इसका नॉर्मल टेम्परेचर है। आपको डायग्नोसिस में लग रहा होगा कि एनोरेक्सिया के केस हैं, जबकि ये एनोरेक्सिया का केस नहीं है, ना तो ये कीटोसिस का केस है। बॉडी को इसका चेक किया जा रहा है। ये हमारे टीम के सदस्य हैं, ये डायग्नोसिस सीखने के लिए आए हैं। और किस तरह डायग्नोसिस किया जाता है आप दूर खड़ा होकर के कभी नहीं सीख सकते हैं जब तक आप खुद अपने हाथों से नहीं करते हैं। ये बॉडी को चेक किया जा रहा है क्योंकि भैंसों में खास करके ट्रिप्स में ये देखा जाता है कि आधा ठंडा शरीर होता है, आधा गर्म होता है। लेकिन इस पशु का ना तो आधा ठंडा है ना आधा गर्म है, पूरा बॉडी कोड नॉर्मल है। डायग्नोसिस में आप टेम्परेचर ज़रूर देखें, बॉडी कोड देखें, आई म्यूकस मेम्ब्रेन देखें, भलवा लिप्स देखें, ब्रिस्केट देखें, जुगलर वेन वेरिएंट देखें। ये सारे पहलू पर आप चेक करें। साथ में बीच बीच में पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लें। और नए जो प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये सोचते हैं कि 4 इंजेक्शन की भैंसों की डॉक्टरी है तो वो कभी नहीं होता है। 5वां इंजेक्शन लगता है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा चीज़, कभी भी बिना दवा के पशु का इलाज नहीं होता है। जब भी आप पशु की डायग्नोसिस करते हैं तो दवा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर बिना दवा के इलाज से पशु अगर ठीक हो जाता केवल डायग्नोसिस से, तो पशुपालक जो है कभी भी आपको नहीं बुलाएगा, क्योंकि वो पशु खुद ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इस सब चीज़ों से बचें और डायग्नोसिस को सही करें। डायग्नोसिस करने के बाद ड्रग्स एंड चॉइस भी आप सही करें। पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लिया करें जब भी आप किसी केस को देख रहे हैं तो। और आँख जो है हमेशा चारों तरफ पशु के शरीर को पर नज़र रखें, ताकि आपको कहीं भी कुछ ज़रा सा भी सिम्टम दिखे तो आप उसे डायग्नोसिस करें। भैंस अक्सर चंचल प्रवृत्ति की होती है। अगर वो 5 दिन खाना नहीं भी कुछ भी खाती है तो भी भैंस जो होता है इसी तरह चंचल रहती है। यह जो भैंस है ये हमारी टीम को इंजेक्शन लगाने नहीं दिया। इस पशुपालक ने बताया कि किसी को इंजेक्शन लगाने नहीं देता है। ये पशुपालक खुद इंजेक्शन लगा रहे हैं। इनको इंजेक्शन भर करके सिरिंज में दिया गया और देखिए पशुपालक खुद अपने आराम से लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे को इंजेक्शन लगाने नहीं देते हैं। कुछ पशु आपको फील्ड में इस तरह के मिलते हैं कि वो दूसरे को जैसे ही देखते हैं वो पशु जो होता है काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो उस तरह में पशुपालक के द्वारा लगाएं या बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करें। कुछ वैसे जगह पर बांधें जहाँ पर पशु जो है वो नॉर्मल स्थिर रहे। तो यह जो पशु जो डायग्नोसिस किया गया ये ट्रिप्स का केस था, लेकिन सिम्टम ज़रा सा भी नहीं आ रहा था। लेकिन आपको डायग्नोसिस करना है। हर बीमारी का कॉज एजेंट आपको पता होना चाहिए, हर बीमारी का सिम्टम पता होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से डिफरेंट करना था। क्योंकि ट्रिप्स में जो होता है 3-4 बीमारी एक साथ सिम्टम आते हैं। उसमें कीटोसिस के भी सिम्टम आते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया के भी सिम्टम आते हैं और ट्रिप्स का, ये तीनों एक साथ आते हैं। तो आपको तीनों बीमारी को डिफरेंट करना है, उसके बाद डायग्नोसिस करके उसको कंफर्म डायग्नोसिस करना है। उसके बाद जो है आपको सही दवा का इस्तेमाल करना है। और ये देखिए पशु जो है भर भर के चारा खा रहा है और पशुपालक के द्वारा दूध निकाला जा रहा है।
तो इस तरह अगर डायग्नोसिस करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट आता है। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।